हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 198 हाउस रॉबर को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और लीड कोड में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में हमें कुछ हाउसेस दे रखे होते हैं जो कि एक स्ट्रीट में है और हमें एक रॉबर के तौर पे उन हाउस में से मनी चुरानी होती है। बेसिकली एक लाइन में हाउस है 1 2 3 4 5, सब में कुछ ना कुछ अमाउंट है मनी का। किसी में हो सकता है 5 अमाउंट है, किसी में 6 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, इस तरीके से। तो मुझे मैक्सिमाइज करनी है मनी इसमें से जो चुराई जाएगी। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो सीधा का सीधा अगर मैं सारे घरों से मनी चुराऊं तो मैक्सिमम मनी तो वही होगी। तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर मैं दो साथ में जो हाउस हैं कनेक्टेड हैं, जो इस तरीके से एडजेसेंट कहते हैं जिसे, अगर दो एडजेसेंट हाउस से मैं चोरी करूंगा तो पुलिस को एक अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं दो एडजेसेंट से पिक नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी एक मेन कंडीशन है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे दो एरे हैं 1 2 3 1, इसका मतलब ये कि मैं इन दोनों से नहीं चोरी कर सकता, इन दोनों में से एक से ही करूंगा। सिमिलरली 2 और 3 में से किसी एक से ही चोरी कर सकता हूँ, दोनों से नहीं कर सकता। 3 1 से किसी एक से ही कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मुझे मैक्सिमम मनी निकालनी है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल में आके देखूं तो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है 1 2 3 1, तो मेरे पास चॉइस होती है कि मैं 1 से चोरी करूं या ना करूं। अगर मैं 1 से चोरी करता हूं तो सीधा का सीधा है कि मैं 2 से चोरी नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे 3 से चोरी करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं 1 को स्किप करता हूं कि नहीं करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि ठीक है मैं 2 से चोरी कर सकता हूं, बट उस केस में मुझे 3 को स्किप करना पड़ेगा और फिर 1 पे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब बड़ा एरे होता है तो ये निकाल पाना कि एक्चुअली किस घर को स्किप करना है किसको नहीं करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और इसमें ये नहीं है कि मैं इवन आउट कर सकूं कि मैंने निकाल लिया एक सम कि जैसे 1 2 3 1 ये एरे था, इसमें तो चल गया कि मैंने एक बार निकाल लिया कि इन दोनों का सम क्या है और इन दोनों का सम क्या है, तो जिसका ज्यादा है उस वाले को पिक कर लिया जो कि था ये वाला। बट अगर ये एरे और बड़ा होता, यहाँ पे 5 भी होता, उसके बाद यहाँ 10 भी होता, तो इस तरीके से वर्क नहीं करता, क्योंकि उस केस में पॉसिबल हो सकता था कि दो वैल्यूज को एक साथ भी स्किप कर देते, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11। इस तरीके से अगर मैं करूं तो मैं दो वैल्यूज को इकट्ठे स्किप करके भी नेक्स्ट पे जा सकता हूँ। इन दोनों को मैं नहीं पिक करना चाहता क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 12 पड़ा हो। तो अगर ये एरे होता है 11 1 1 12 करके तो दोनों को स्किप करना ज्यादा बेटर था, क्योंकि दो बड़े बड़े नंबर मुझे मिलते। अगर मैं इन दोनों में से एक को भी पिक करता तो वो मेरे को 1 मनी देता और उसकी वजह से ये 11 वाला नहीं पिक हो पाता या इसके केस में 12 वाला नहीं पिक हो पाता। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि इस प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में कैसे ब्रेक डाउन करें। तो जैसे कि अभी ये छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 1, या इसमें एक और आइटम ऐड कर लेते हैं 5। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हमें हर एक पॉइंट पे ये ट्रैक रखना है कि मैं इसको पिक करूं या नहीं पिक करूं। मेरे डिसीजन ट्री में दो ऑप्शन होंगे। तो पहला इंडेक्स है 1, इसको पिक किया, इसको नहीं पिक किया। अगर इसको पिक किया तो मैं 2 को पिक नहीं कर सकता, तो मेरे पास ऑप्शन है 3 पे कि 3 को पिक करना है या 3 को पिक नहीं करना है। सिमिलरली जब मैं 1 को नहीं पिक कर रहा हूं तो मेरे पास 2 पे ऑप्शन है कि 2 को पिक करना है या नहीं करना है। अगर 2 को भी पिक नहीं करना है तो डायरेक्ट फिर मैं 3 पे आ गया, जो यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन चलेगा। और अगर 2 को पिक किया मैंने तो मैं 3 को पिक नहीं कर सकता, तो मेरे पास चॉइस आएगी कि 1 को पिक करना है या नहीं। इस तरीके से मेरी चॉइसेस चलेंगी। तो यहाँ पे 3 को अगर मैं पिक करता हूँ तो मैं अगेन 1 को पिक नहीं कर सकता, मेरा 5 पे लास्ट चॉइस खत्म हो जाएगी। अगर 3 को मैं पिक नहीं करता हूँ तो मैं चाहूँ तो 1 को पिक कर सकता हूँ। 1 को पिक किया तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बचा, और इस तरफ अगर मैं जाके 5 को पिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ पिक नहीं किया, मेरा सम निकल के आया 5। और इस वाले तरफ से यहाँ पे 1 भी पिक किया था तो सम एक्चुअली निकल के आया 6। ये मेरा सम आया इस केस में 6। इधर में जाता हूँ तो 1 3 5 तीनों को मैंने पिक किया, मेरा सम निकल के आया 9। सिमिलरली इस वाले में जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने 1 को पिक किया था बट 3 को पिक नहीं किया था। फिर मैं यहाँ आया तो मैंने 3 को पिक नहीं किया था, यहाँ पे 1 को पिक किया था, तो इसका सम आया 2। इस तरीके से मैं डिफरेंट सम निकालूंगा। जैसे इस केस में मैं देख सकता हूँ 9 मेरा मैक्सिमम आ रहा है। तो ये मेरी तो अप्रोच हो गई, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n। n होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या हम किसी तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को? तो हम इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। इसमें मैं 5 के लिए निकालूंगा कि अगर मेरा सिर्फ इतना बड़ा एरे होता, सिर्फ 5 उसमें होता, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था? सीधा ऑप्शन था कि इसको विद पिक करके मेरा वैल्यू आती 5 और इसको ना पिक करके आती 0। तो ये मेरा ऊपर वाला है विद का और ये है विदाउट का। ये मैं दो एरे मेंटेन करूंगा। नेक्स्ट मैं अब इसको इंक्लूड करूंगा। अब 1 इंक्लूड करने के बाद सीधा बात है कि 1 इंक्लूड करके मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या कर सकता हूँ? मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ 1 और इसका नेक्स्ट वाले का विदाउट, क्योंकि अब इसको पिक नहीं किया जा सकता। तो 1 + 0 अगले इंडेक्स पे आ गया नीचे 1, और सॉरी ऊपर वाले इंडेक्स पे आ गया 1, नीचे वाला विदाउट है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, विदाउट के केस में जब मैं इसको पिक नहीं कर रहा हूँ 1 को, तो मैं नेक्स्ट वाले में जो भी मेरे पास मैक्सिमम होगा 5 और 0 में से, मैं
उसको पिक कर लूंगा, तो नीचे वाले में आ गया। इस तरीके से मैं फिल करता चलूंगा। विद वाले में मैं देखूंगा तो 3 के केस में 1 वाले को नहीं पिक कर सकता मैं, तो सीधा जाऊंगा विदाउट वाले में 3 ऐड करके, यानी कि 8। सिमिलरली यहाँ पे आ गए, नीचे वाले में मुझे विदाउट 3 निकालना है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 5। इस तरीके से मैं वापस चलता रहूंगा और एंड में जो भी मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे विद और विदाउट में से मैक्स होगा मैं वो रिटर्न कर दूंगा। तो इस अप्रोच को एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कोड में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 2 एरे बनाने हैं सेम लेंथ के, और मेरे 2 एरे हो गए। एक विद आई, इसकी लेंथ n है, और एक विदाउट आई, इसकी लेंथ n है। तो विदाउट आई में तो सारी वैल्यू 0 ही ठीक है, पर विद आई के केस में मैं यहाँ पे लास्ट जो इंडेक्स है मेरा n-1 का, वहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा लास्ट मेरा जो नम्स वाला आइटम है उसकी। तो लास्ट इंडेक्स की दोनों वैल्यूज मेरी सेट हो चुकी हैं। विदाउट आई के केस में लास्ट वाले इंडेक्स पे 0 आएगा, उसको नहीं पिक कर रहे हैं तो 0 ही मैं अमाउंट चुरा सकता हूँ। और विद आई के केस में लास्ट वाले में लास्ट वाला आइटम आ जाएगा कि विद आई में मैं उस घर से तो एटलीस्ट चोरी कर ही रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना रिवर्स लूप चला दूंगा, इंट आई इक्वल टू n-2 से चलाऊंगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे मैं फिल कर चुका हूँ। i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, और मुझे विद आई और विदाउट आई में वैल्यूज फिल करनी है। तो विद आई तो मेरा सीधा हो जाएगा जो भी नंबर है उस हाउस में जितनी मनी है, प्लस विदाउट आई प्लस 1। अगले घर को मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, तो विदाउट में जो भी पड़ा होगा वो मुझे उठा के लाना है। और नेक्स्ट है विदाउट आई को पिक करना, तो जो भी मैक्सिमम होगा मेरा math.max का यूज़ करके निकाल लूँगा मैं विद आई प्लस 1। नेक्स्ट करके विद और विदाउट आई प्लस 1 में से जो भी मैक्स होगा मैं उसको यूज़ कर लूँगा। मैं इस घर को तो पिक नहीं कर रहा हूँ, तो बचे हुए जितने घर हैं उसमें से जो भी मैक्सिमम मैं उठा सकता हूँ, चाहे वो अगले घर को इंक्लूड करके हो या ना हो, मैं वो उठा लूँगा। इस तरीके से मेरा पूरा एरे फिल हो जाएगा, और एंड में सीधा मुझे रिटर्न कर देना है जो भी मैक्स है फर्स्ट इंडेक्स पे विद 0 या विदाउट 0। ये मेरा आउटपुट हो गया। अब जहाँ जहाँ मैंने विद लिखा है ये एक्चुअली विद आई है, और जो ये मैंने विदाउट लिखा है ये एक्चुअली विदाउट आई है। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये कैपिटल होना चाहिए L। तो मेरे यहाँ सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, और इसको सबमिट करके देखूँ तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके हम अप्रोच कर सकते हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दोनों ही ON है, यानी कि हमें स्पेस भी उतना ही यूज़ करना पड़ा, हमें एरे बनाने पड़े हैं। 2 एरे हैं, चाहे एक एरे लो चाहे 2 एरे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ON ही है, और सिंपल मेरा लूप आई से n तक चला है, कोई मुझे रिकर्जन यूज़ नहीं करनी पड़ी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी ON आ रही है इस केस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।